Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम आगाज करते हैं नई किताब पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 10th का। आगाज करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हम इस किताब का कोर्स एंड तक लेकर चलेंगे और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, ताकि आपको सवाल करने में कोई भी परेशानी ना आए। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। हम स्टार्ट लेंगे रियल नंबर से कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम आएंगे इमेजिनरी नंबर्स पे कि इमेजिनरी नंबर्स आए कहां से हैं, फिर मैं आपका तारुफ कराऊंगा अयोटा से कि अयोटा होता क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये अयोटा डिफाइन कहां से हुआ है, डिराइव कहां से हुआ है, बना कहां पर है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा हम आते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो हम डेली लाइफ में जिन भी नंबरों का जिक्र करते हैं दैट आर रियल नंबर्स। चाहे वो नंबर आपके सिंपल हों 1 2 3 रेशनल जिसको कहते हैं, चाहे वो इरेशनल हों यानी कि फ्रैक्शन में 1/2 3/2 डिवाइड की फॉर्म में हों, चाहे नंबर जो आपके पॉइंट्स की फॉर्म में हों 1.1 3.1, चाहे वो रूट की फॉर्म में हों √5 √-1, ये सारे के सारे होते हैं ये रियल नंबर्स हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, आपको घर पर हैं आप, किसी ने आपको बाजार भेजा है, जाओ जी बेटा 5 किलो चीनी लेके आओ, वो 5 क्या है? वो है रियल नंबर। बाजार में गए हैं 5 किलो चीनी मिली है आपको 300 रुपए की, वो 300 क्या है? रियल नंबर। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेम्परेचर मेजर करता है, डॉक्टर कहता है ओहो टेम्परेचर तो 104 डिग्री है, वो ये 104 क्या है? ये है रियल नंबर। एक मिस्त्री को बुलाते हैं, कहते हैं कि दीवार इसको मेजर करो, वो कहता है कि दीवार ये 15 फुट है, 15 क्या है? रियल नंबर। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो हम डेली लाइफ में डेली कैलकुलेशंस में यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास हैं इमेजिनरी नंबर्स। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए कुछ इक्वेशंस आती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो सॉल्व नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल क्या, ये देखिए मैंने इक्वेशन लिखी है x² + 1 = 0। 1 को मैं शिफ्ट करता हूं राइट साइड पे, 1 यहां पे पॉजिटिव था उधर गया नेगेटिव हो गया। अब देखिए x² का मतलब क्या है? x × x, x.x जिसको कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसा रियल नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें और -1 आए, मतलब कि नेगेटिव नंबर। क्या हम सोचते हैं ऐसा कोई रियल नंबर है जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करें और माइनस आए? चेक कर लेते हैं। कोई मुझे कहता है कि जी 2 है, तो 2 को मैं खुद से मल्टीप्लाई करूं 2 से, आंसर में क्या आया? 4। ये तो नेगेटिव नहीं है। कोई और बंदा कहता है, वो कहता है कि मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर में आया 1। ये तो नेगेटिव नहीं है। कोई स्टूडेंट और कहता है कि मेरे पास अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो खुद को खुद से ही करना है, तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आता है? माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ये तो फिर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लाजमी है कि सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही नहीं है, इनके अलावा भी कुछ नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनकी सेल्फ मल्टीप्लिकेशन से नेगेटिव आ सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मौजूद है। वो गड़बड़ जो है वो आपके पास बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स हैं, जो आपके रियल्स के अलावा नंबर्स आते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आ गया कि इमेजिनरी नंबर्स कहां से आते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां मैंने लिखा है रियल की रियल से डॉट में मतलब मल्टीप्लाई करें सेल्फ, ये जो है ये नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ठीक है, अब अयोटा की इंडक्शन कैसे हुई, अयोटा से आपका तारुफ कराते हैं कि अयोटा क्या चीज है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं x² = -1। ठीक है,
अब स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूं। ये बनेगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1। ये वाला स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनता है x की वैल्यू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट -1 क्या बला है, यही तो है आपका अयोटा। तो अयोटा बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट -1। तो ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू आती है। ठीक हो गया बेटा, इससे आप अयोटा से भी फेमिलियर हो गए हैं कि अयोटा कहां से आया है। अब बेटा हम मूव करते हैं कंप्लेक्स नंबर पे। जब भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करते हैं तो वो आपके पास एक कंप्लेक्स नंबर आता है। यहां मैंने लिखा है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू कंप्लेक्स नंबर। अब डेफिनेशन पे आते हैं कंप्लेक्स नंबर्स की। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस अयोटा बी और x प्लस अयोटा वाई। तो a प्लस अयोटा बी या x प्लस अयोटा वाई हो तो उसको हम इस फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कंप्लेक्स नंबर होता है। इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये a और b क्या है, ये a और b या x या y ये नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 1 +1 -1 1/3 स्क्वायर रूट 1। ठीक है, और इसमें ये अयोटा क्या है, अभी हमने डिफाइन किया था, अयोटा होता है स्क्वायर रूट -1। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लेता हूं तो अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, या वो चेंज कर दे डिनोटेशन तो x प्लस अयोटा y की फॉर्म में भी डिनोट किया जा सकता है। अब नंबर्स क्या थे, z इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b। देखें ये है a रियल पार्ट, अयोटा के साथ वाला होता है इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट से मिलकर बना है आपका कंप्लेक्स नंबर, एक तो रियल नंबर से, दूसरा इमेजिनरी नंबर से। तो ऐसे नंबर जिनको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में हम लिखे जा सकते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड, या दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंप्लेक्स नंबर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है उसका अयोटा की पावर 5। अब अयोटा पे पावर 5 नजर आ रही है, हम अयोटा की पावर 2 यानी कि अयोटा स्क्वायर से फेमिलियर हैं, उसका आंसर आता है -1। तो मैं क्या करता हूं, अब स्क्वायर तो इवन नंबर है ना, तो मैं अपने इस वाले 5 को ब्रेक करता हूं इवन और ऑड में। कैसे, 5 को मैं लिखता हूं 1 + 4। कोई और इवन नंबर होगा, जैसे 21 होगा तो 1 + 20, 27 होगा तो 1 + 26। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक किया। अब अयोटा पे पावर 1 अलग की, अयोटा पे पावर 4 मैंने सेपरेट की। क्या प्रॉपर्टी यूज की, a पे पावर m हो, a पे पावर n हो तो बेस सेम पावर ऐड होती है। सेम सिचुएशन में अगर ऐसा लिखा हो तो ये चीज लिखी जा सकती है। तो ये देखें, अयोटा की पावर 1 + 4 लिखा हुआ था, अयोटा की पावर 1 मैंने सेपरेट की और अयोटा की पावर 4 मैंने सेपरेट की। अब ये 4 इवन करते ही क्यों है, क्यों, क्योंकि इस इवन को हमें स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम 2 के मल्टीपल में लिखते हैं। तो इसको 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2, ये बनता है 4। अब मैंने क्या किया, ये अयोटा इसी तरह लिखा, पावर 1 हो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 × 2 को मैंने लिखा ब्रैकेट में, इस मल्टीप्लाई को मैंने ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, 2 × 2 बनता 4 ही है। अब अयोटा स्क्वायर की ये वैल्यू मुझे पता है, मैं इस वजह से हमने इवन में ब्रेक किया था। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर क्या करता है, जब माइनस पे पावर इवन हो तो प्लस आता है, जब माइनस पे पावर ऑड हो तो माइनस आता है। तो -1 का स्क्वायर कैलकुलेटर में लिख लें बेशक, ये ब्रैकेट लाजमी यूज करिएगा, अगर ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तो वरना -1 के स्क्वायर का -1 ही देगा कैलकुलेटर आंसर। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ गया +1, 1 × अयोटा आ गया, अयोटा ये है आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आते हैं तो अयोटा की पावर 16 है। अब ये ऑलरेडी इवन में है, ऑड में होती तो मैं इसको इवन में करता। अब ये ऑलरेडी इवन में है तो यानी कि ये स्टेप इवन में ऑलरेडी आ गया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इससे अगला स्टेप इसके 2 को मल्टीपल में लिखते हैं। तो इसको 16 को मैंने लिखा 2 × 8, 16 बनता है। इस वाले मल्टीप्लाई को मैंने ब्रैकेट के फॉर्म में यूज कर लिया। इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं यहां आपको बता दूं एक दफा, तो ये बनता है a की पावर m × m, a की पावर m × n। ठीक है,
तो ये आपकी प्रॉपर्टी बनती है। तो वही सिचुएशन की मैंने मल्टीप्लाई में था तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया 2 × 8, चीज सेम होती है। अब आयोटा स्क्वायर में आ गया तो वो वैल्यू मुझे पता होती है, वो क्या है -1, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, ऊपर पावर आ गई 8। नेगेटिव के ऊपर पावर इवन है तो मैंने क्या बताया था, अगर इवन हो तो आंसर आता है प्लस में, तो ये आंसर आ गया +1। अगर कैलकुलेटर पे लिखे तो ब्रैकेट के साथ प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, उसे आंसर भी +1 देना है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट बेटा आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, -1 की पावर -90। ये पावर में माइनस जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए अगर पावर में कोई नेगेटिव का साइन हो, ऊपर हो तो नीचे लें, यानी कि रेसिप्रोकल। अगर नीचे हो नेगेटिव तो उसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो ये था पावर नेगेटिव माइनस में, इसको मैंने 1/, की फॉर्म में यानी कि रेसिप्रोकल लिया। ये वाला हमारा है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लिया तो यह बना 1/- आयोटा की पावर 19, पावर ने साइन चेंज कर लिया, पॉजिटिव हो गई। अब ये है माइनस आयोटा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं यहां से डायरेक्ट करते हैं आयोटा पावर 19 कर लेते हैं, नहीं, प्रॉपर करना है। ये माइनस आयोटा पूरे पे पावर 19 है। हम क्या करेंगे, माइनस पे पावर 19 सेपरेट, या माइनस पे सिर्फ सेपरेट नहीं कर सकते, बेसिकली -1 पे सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये माइनस जो होता है बेसिकली -1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो -1 पे 19 मैंने सेपरेट की और इस आयोटा पे 19 मैंने पावर सेपरेट कर दी। माइनस पे पावर ऑड है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब आयोटा की पावर 19 वही ऑड है तो इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे 1 + 18। तो अब मैंने आयोटा पे पावर 1 अलग कर ली, आयोटा पे पावर 18 अलग कर ली, ये वाला -1 यहां मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक हो गया। अब आयोटा की पावर 18 है, इसको 2 के मल्टीपल में 2 × 9, यहां पे बना आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे पता होती है, ये वैल्यू है -1, मैंने सब्स्टिट्यूट की, बाकी टर्म ऐसे ही ऊपर पावर 9 भी इसी तरह। अब माइनस की पावर वही सिचुएशन, आड हो तो आंसर में माइनस आता है, ये आ गया माइनस, ये नीचे आ गया माइनस, इस माइनस ने इसको खत्म कर दिया। अब डिवाइड में आयोटा आपका नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आयोटा हम रिमूव करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट, कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। अब ये बचा यहाँ पे आयोटा, आयोटा का कंजुगेट क्या बनता है, माइनस आयोटा। कंजुगेट क्या करता है, इमेजिनरी वाली वैल्यू का साइन चेंज करता है। तो आयोटा का कंजुगेट बना माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक हो गया। ऊपर बना -1 × आयोटा -1, नीचे बनता है, ये आ गया प्लस था, यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया, आयोटा × आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इस माइनस ने इसको क्या कर दिया प्लस, तो ये बना -आयोटा/1, वो आपका माइनस आयोटा ही होता है। तो ये है आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, 27 × आयोटा की पावर -26। अब ध्यान से, अब यहां पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, तो ये पावर सिर्फ आयोटा पे है, 27 पे नहीं है। तो 27 को मैंने साइड पे लिखा, आयोटा की पावर है नेगेटिव, पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, ये मैंने साइड पे प्रॉपर्टी लिख दी है। तो मैंने क्या किया, इसको जब 1/, की फॉर्म में शिफ्ट किया तो ये बनता है आयोटा की पावर 26, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई। अब 26 ऑलरेडी इवन है, जस्ट हम क्या करेंगे 2 के मल्टीपल में 2 × 13 × बनता है 26। अब इस वाले मल्टीप्लाई को मैंने क्या किया, ब्रैकेट आयोटा स्क्वायर × 13, ये चीज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1, इसकी वैल्यू है -1 एंड नेक्स्ट 13 पावर इसी तरह। अब -1 पे पावर 13 वही सिचुएशन, -1 पे पावर ऑड है तो माइनस आएगा, ये आ गया -1, 27/1 27 होता है, ये वाला माइनस मैंने ऊपर इसके साथ लिख दिया है। तो इस पार्ट नंबर 4 का आंसर है -27। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब क्या करेंगे, आयोटा की पावर 11 को 1 + 10 प्लस आयोटा की पावर 5 को 1 + 4, ठीक है। आयोटा पे पावर 1 सेपरेट कर ली और एक 10 अलग कर लिया हमने, आयोटा की पावर 1 सेपरेट कर ली, आयोटा पावर 4 सेपरेट कर लिया, बेस सेम पावर ऐड वाला रूल यूज हुआ। अब आयोटा और आयोटा दोनों में था, मैंने कॉमन ले लिया, आयोटा की पावर 10 अंदर रह गया और आयोटा की पावर 4 रह गया।
अब अयोटा की पावर 10 इवन है तो 2 इंटू 5, अयोटा की पावर 4 2 इंटू 2। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या करना है, इस वाले मल्टीप्लाई को मैंने लिखा अयोटा स्क्वायर इंटू 5, अयोटा स्क्वायर इंटू 2। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, वो मैंने सब्स्टिट्यूट की, पावर 5 आती है। -1 पे पावर स्क्वायर की, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। ठीक है, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 पावर इवन है तो +1 आएगा। +1 -1 से कैंसिल, 0 0 इंटू समथिंग 0। तो ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 6 में, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा का क्यूब प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। अब अयोटा के स्क्वायर को मैंने लिखा 2 इंटू 2, अयोटा क्यूब था, ऑड था तो 1 + 2, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 और ये अयोटा एज इट इज, और ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट पे चलता रहेगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस अयोटा की पावर 1 सेपरेट की, अयोटा स्क्वायर सेपरेट किया, ये प्लस माइनस -1 आ गया प्लस अयोटा, स्क्वायर ऊपर चल रहा है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2 है, पॉजिटिव इवन है तो प्लस आएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, यहां मैंने पुट कर दिया, और बाकी दोनों टर्म एज इट इज लिखी है। ये मल्टीप्लिकेशन में है, 1 इंटू अयोटा, अयोटा आएगा, इस माइनस ने इस वाले प्लस को माइनस कर दिया। ये देखिए +1 -1 से कैंसिल, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल, तो 0 आपका आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में है अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर 5 होल पावर -5। अब अयोटा की पावर 8 को मैं करता हूं 2 इंटू 4, 8 बनता है। अयोटा की पावर 5 को मैं करता हूं सेपरेट, अयोटा 1 प्लस अयोटा 4। ठीक है, अयोटा की पावर 1 कर लें, डॉट अयोटा की पावर 4 कर लें, बेस सेम पावर ऐड वो 5 ही आता है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 ऊपर आ गई पावर एज इट इज, अयोटा इसी तरह, इस वाले अयोटा 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2। ठीक हो गया, और पावर -5 एज इट इज चल रही है। अब माइनस की पावर इवन हो तो +1 आता है, और यहां पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मैंने पुट कर दी, और ऊपर पावर एज इट इज, और होल पे जो पावर चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है, ऊपर आ गया 1, नीचे है अयोटा, -1 पे अगर स्क्वायर लेते हैं तो वो +1 आता है, तो उसका आंसर अयोटा ही आता है। अयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो अयोटा आता है। अब पावर में है नेगेटिव, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो अयोटा को ऊपर कर लें, 1 को नीचे कर लें, तो वो अयोटा ही आता है। अयोटा ऊपर चला गया तो आता है अयोटा की पावर 5। पावर ने साइन बदल लिया जब मैंने पलट दिया तो। ठीक है, अब अयोटा की पावर 5 से आप फेमिलियर हैं, इसको किया 1 + 4, 1 सेपरेट किया, अयोटा की पावर 4 सेपरेट की। अयोटा 4 को लिखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, -1 ऊपर लिया स्क्वायर क्योंकि पावर चल रही थी, उसका स्क्वायर का आंसर आता है +1, जो अयोटा से मल्टीप्लाई होकर बनता है अयोटा। तो ये था बेटा आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29। सबसे पहले इजी इसको कर लें, ये देखें बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड कर लें। तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं उसका रूल, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n हो, a की पावर m प्लस n, पावर्स के रूल, एक्सपोनेंट्स के, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी पावर, ये बनी ऐड करके 42। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया है, इसको लिखे 2 इंटू 21, 42 बनता है, 2 की फॉर्म में लिखते हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इस वाले मल्टीप्लिकेशन को मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, -1 की पावर 21, -1 पे पावर ऑड हो तो माइनस आंसर आता है, तो -1 इज योर आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ही सेज दैट यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अयोटा की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि अयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है स्क्वायर रूट -1। अयोटा की फॉर्म में होने के लिए आपके पास रूट के अंदर -1 होना चाहिए, या मुझे रूट के अंदर नेगेटिव नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको लिखता हूं 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस -4 को। अब क्या किया मैंने, रूट को सेपरेट, -1 पे किया सेपरेट, और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 4 पे सेपरेट किया। मल्टीप्लिकेशन में रूट को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आता है 2, ये वाली वैल्यू बनती है अयोटा स्क्वायर रूट -1, और इसका स्क्वायर क्या आता है 2।
तो ये बना और 2 + 2 आयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये देखें आपका आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। अब इसी तरह का सेम ही पैटर्न रखेंगे। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में इसको लिखा 3 माइनस स्क्वायर रूट -7 को मैंने लिखा -1 × 7। अब क्या करते हैं, रूट सेपरेट करते हैं। -1 पे सेपरेट किया, मल्टीप्लाई बाय 7 पे सेपरेट किया, ये आता है 3 माइनस ये वैल्यू आती है आयोटा की और स्क्वायर रूट 7। ये है आपका बेटा आंसर। तो ये वाला भी हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। ये है बेटा आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमने क्या किया या मेंशन कर दिया करें, जो काम हमने किया है आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। नेक्स्ट बेटा आते हैं पार्ट नंबर 3 में। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। वही पैटर्न रखेंगे। 2/5 प्लस -16 को करते हैं -1 मल्टीप्लाइड बाय 16/5 और ऊपर आता है रूट -1 × 16 करके। अब मैंने क्या करना है, ये है 2/5 प्लस -1 पे मैंने रूट अलग किया मल्टीप्लाइड बाय 16 पे मैंने रूट सेपरेट कर दिया। अब क्या किया, 2/5 इसी तरह प्लस ये बनता है आयोटा स्क्वायर रूट -1। 16 का रूट आता है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 5। अगर ऐसे लिखा हो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और 2/5 इक्वल्स टू +4/5 आयोटा। ये करेक्ट है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, मल्टीप्लाई में है तो वो फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में पहला स्टेप क्या, स्क्वायर रूट 2 इसी तरह माइनस इस नेगेटिव वाली टर्म को -1 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये क्या आता है, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब हमने किया रूट मल्टीप्लीकेशन में सेपरेट, ये बनता है जी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है आपके पास आयोटा और ये आ गया स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 यानी कि लास्ट पार्ट था, ये उसका आंसर आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 में देखें तो 2x + y - 3 आयोटा इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा। एक चीज ये है रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से देखिए, ये है आपका रियल पार्ट, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। अब क्वेश्चन देख के क्या समझ आएगा कि हमने क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखें, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और एक ये गिवन है, ये x और y तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में क्या नजर आ रहा है, इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हूं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, रियल को कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट रियल के इक्वल, तो 2x + 5 = 1। कंपेयरिंग यहां लिख लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये इमेजिनरी है, आयोटा के साथ वाला कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये बनेगा y - 3 = आयोटा के साथ यहां क्या है 2। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x = 1 - 5, 2x = -4, x = -4/2, या आंसर आता है x का -2। ठीक हो गया। अब सेम सिचुएशन में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 1s और ये 2 2s बना 4। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y = 2, 3 को इधर शिफ्ट किया तो +3 और ये बनता है y की वैल्यू 5।
इतनी ज़्यादा मेहनत y की वैल्यू पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये वाला आपका आंसर है x का -2, y का आंसर है 5। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए पार्ट नंबर 2 सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सेम सिचुएशन में ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी है। ये वाला रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये वाला रियल है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इक्वल है तो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल कंपेयर करते हैं तो इधर है 3x + 2, इक्वल के बाद उधर है आपका 5। अब इमेजिनरी कंपेयर करते हैं साइन के साथ, ये ध्यान रखना है। इमेजिनरी है इधर -4 - y इक्वल्स टू उस तरफ क्या है 3। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x = 5 - 2, x इक्वल्स टू यहां पे आएगा 3x = 3, x = 1। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया 1 टाइम्स। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा -4 + y, माइनस जब ब्रैकेट ओपन की तो साइन बदल दिए, ये है 3। अब y = 3, ये 4 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा +4, ये बनेगा y = 7। तो ये आपकी y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इस पार्ट का x का आंसर है 1 एंड y का आंसर है -1। नेक्स्ट बेटा आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए आपके इसके साथ अयोटा मिक्स है और इसके साथ भी अयोटा मिक्स है, यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड पे अयोटा और रियल सेपरेट नहीं है। पहले हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए मैंने पहले x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो बना 2x, प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना अयोटा x, प्लस y को इधर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो y आता है, y को इसके साथ किया मल्टीप्लाई तो आता है -2y अयोटा इक्वल्स टू 3 + 4 अयोटा। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, x को 2 के साथ, x को अयोटा के साथ, y को 1 के साथ, y को -2 अयोटा के साथ। अब ये वाला रियल है, ये रियल है, ये मैंने सेपरेट कर लिया 2x + y, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इनको मैंने इकट्ठा लिख दिया। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने ये 2x ये आपका रियल ही था, मैंने ब्रैकेट में वैसे लिख दिया है, प्लस अयोटा, इसमें भी अयोटा, इसमें भी अयोटा, मैंने कॉमन लिया x - 2y इक्वल्स टू 3 + 4 अयोटा, ये अयोटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब देखें ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, रियल सेपरेट, इमेजिनरी सेपरेट, और ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये देखें ये आपका है रियल पार्ट, ये वाला है इमेजिनरी, इस साइड पे देखें दिस इज रियल पार्ट एंड दिस वन 4 इज इमेजिनरी। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग। अब ये कंपेयर मैं दोबारा बता देता हूं, कंपेयर कर क्यों रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर कर क्यों रहे हैं, दरमियान में इक्वालिटी है, इक्वालिटी है मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल होना है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होना है। अब कंपेयर करते हैं, पहले मैं रियल पार्ट कंपेयर करता हूं, ये आता है 2x + y इस तरफ है और इस तरफ क्या है इक्वल्स टू 3। इधर क्या है इमेजिनरी पार्ट x - 2y, उस तरफ क्या है इक्वल के 4। अब सेपरेट करते हैं। अब ये बेसिकली आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं x और y में, एक ये बन गई है और एक ये बन गई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने पिक किया, 2x को मैं उधर ले गया तो ये बनता है y = 3 - 2x। ठीक है, ये y की वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क करता हूं। अब ये y की वैल्यू उठा के मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 2 में,
तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, जहां से वैल्यू निकालेंगे वापस वहां नहीं पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं x माइनस 2 y की जगह मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वल्स टू 4, x इसी तरह माइनस 2 इसी तरह, y की जगह तो मैंने वैल्यू लगानी है 4 इसी तरह। अब y की जगह क्या वैल्यू थी आपकी 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2 और x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4x इक्वल्स टू 4, x प्लस 4x ये बनता है 5x, 6 को उधर ले गए तो ये बनता है 4 प्लस 6। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे करते हैं, तो अब ये बनता है 5x इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10 आता है, तो x की वैल्यू 10/5, तो x इक्वल्स टू 2। अब ये x की वैल्यू एक आ चुकी है, x की वैल्यू आती है 2, 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार 10, x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने y भी फाइंड करना है। यहां देखें इक्वेशन नंबर 3 में अगर x की जगह वैल्यू पुट करूं तो y निकल आएगा, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, x की वैल्यू मैं 3 में पुट कर रहा हूं, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, x की जगह पे आता है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 4, y इक्वल्स टू माइनस 1, प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़ी वैल्यू का, तो ये आपका आंसर है y का। यही दोस्त ने वैल्यूज बोली थी कि एक आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने रियल और इमेजिनरी जब सेपरेट किया था तो आपको कंपैरिजन से एक इक्वेशन रियल में मिली, एक भी नहीं इमेजिनरी में। हमने क्या किया 2x को उधर शिफ्ट किया, यहां से y की वैल्यू पिक की और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। 2 की जगह पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके हमने x निकाल लिया, वो x की वैल्यू उठा के तीसरे में पुट करेंगे तो आपका y निकल आएगा। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, फिर से वही इक्वेशन है, इसमें भी रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं है। हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ, फिर x को एयोटा के साथ तो एयोटा x आता है, फिर प्लस y को इसके साथ तो वो 2y आता है, y को 1 के साथ तो एयोटा के साथ तो एयोटा y आता है इक्वल्स टू 4 माइनस एयोटा। ठीक हो गया। अब रियल इकट्ठा करते हैं तो x प्लस 2y कंबाइन कर दिया, ये आपका था रियल, ये इकट्ठा कर दिया, और ये है आपका इमेजिनरी। इसको कंबाइन करते हैं तो ये आता है माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y इक्वल्स टू 4 माइनस अयोटा। इसको और इसको हमने इकट्ठा लिख दिया। अब क्या करते हैं, x प्लस 2y ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, यहां से अयोटा इसमें भी है इसमें भी है, एक तो हम माइनस अयोटा भी कॉमन ले सकते हैं, अंदर साइन बदलेगा, दूसरा सिंपल अयोटा भी ले सकते हैं कॉमन। माइनस के झंझट से बचने के लिए सिर्फ अयोटा कॉमन ले, प्लस अयोटा, यहां से अयोटा कॉमन निकला तो माइनस x रह गया, यहां से अयोटा कॉमन निकला तो प्लस y रह गया। अगर हम माइनस कॉमन लेते तो फिर हम अंदर साइन भी चेंज करते। ठीक हो गया। अब देखें, यह है आपका रियल पार्ट, यहां से ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, साथ में अयोटा है, ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। अब कंपेयर करते हैं रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को, ये मैं पहले कंपेयर कर रहा हूं रियल वाला, यहां पे रियल ये है, वहां पे 4 है, और यहां पे देखिए रियल है माइनस एक्स प्लस 4, वहां पे देखिए अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये बेसिकली अयोटा के साथ साइन के साथ हम लिखेंगे -1। ठीक हो गया। फिर से दो इक्वेशन बनी है, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाले y को, ये मैंने गलती से यहां 4 लिख दिया, ये y आता है। ठीक है। अब किसी एक से वैल्यू निकालते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालता हूं। 1 इंप्लाइज दैट 2y को उधर ले जाएं तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, ये बनती है इक्वेशन नंबर 3। पुट करते हैं इस 3 को इक्वेशन नंबर 2 में, पुट
3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर ये है -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखी, अब -x की जगह पे वैल्यू 4 - 2y प्लस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज। ये बनेगा -4 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू -1। ये बनता है -4 2y प्लस y, ये बनता है 3y इक्वल्स टू -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा, इस 4 को मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये बनता है 3y इक्वल्स टू -1 प्लस 4। 3y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस साइन आता है बड़ी वैल्यू का, तो ये माइनस होगा और आएगा साइन प्लस का। अब इसका y का आंसर आया y इक्वल्स टू 1। क्यों? 3 से कैंसिलेशन होके 1 जार। अब ये y का आंसर आ चुका है। अब ये y का आंसर हम पिक करते हैं और इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? x इक्वल्स टू 4 - 2y, x इक्वल्स टू 4 - 2y की वैल्यू है 1, x इक्वल्स टू 4 - 2, x इक्वल्स टू आता है 2। तो ये आपका बेटा आ गया x का आंसर। तो ये आपका x का आंसर भी आ चुका है, आपका y का आंसर भी आ चुका है। तो ये आपकी है पार्ट नंबर 4। इसको हमने आपस में एक से वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट किया। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ऊपर नीचे इक्वेशन को रख के कोएफिशिएंट बराबर करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, एलिमिनेशन उससे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 में। इसमें देखिए ये सिंपल है, रियल सेपरेट है, इमेजिनरी सेपरेट है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन से शुरू करेंगे। ये है रियल, दिस वन इज इमेजिनरी, दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी। अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट को। तो रियल को कंपेयर करते हैं 3x - 1 इक्वल के उस तरफ क्या है 8। इमेजिनरी को यहां कंपेयर करते हैं तो इस तरफ क्या है 2y - 3 इक्वल के उस तरफ क्या है योटा के साथ +7, साइन के साथ लिखना है। 3x इक्वल्स टू 1 को इधर गए तो 8 + 1, उसको 3 को उधर शिफ्ट किया, इधर हो रहा है माइनस, तो उधर बनेगा +3। और ये यहां पे बनता है जी 3x इक्वल्स टू 9, यहां बनता है 2y इक्वल्स टू 10। 3 को डिवाइड करते हैं तो x इक्वल्स टू 9/3। इधर से हम 2 को डिवाइड करते हैं, 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 10/2। ये कैंसिलेशन 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10 आ गया। तो x की वैल्यू आती है बेटा 3 एंड y की वैल्यू आती है आपके पास 5। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका 1.1 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और साथ में बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज।